भैया जो हर रिलेशन है वो फंक्शन, भैया जो रिलेशन और फंक्शन, दोबारा बताओ। भैया मतलब कि हर जो भी रिलेशन होगा वो फंक्शन से। जो रिलेशन होगा वही फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा वही रिलेशन होगा। नहीं भैया, हर फंक्शन तो रिलेशन नहीं होगा ना, वो आपने जो डायग्राम के थ्रू बताया था। हाँ, तो वो कौन सी बातें हैं जो रिलेशन को फंक्शन बनाएंगी? देखो, इसमें भी सोचना पड़ रहा है, और ये आपने तो 11th में भी पढ़ लिया, अभी भी 2-3 दिन क्लास हुई थी भाई। इससे पढ़ाई के स्तर का पता चल रहा है कितना आप सोच रहे हो इसके बारे में। भाई एक क्वेश्चन था सिंपल सा कि फंक्शन क्या होता है, टाइप तो बाद में ही पढ़ेंगे ना, पहले पता हो क्या होता है फंक्शन। उदिशा, अंजलि, दोनों में से किसी को नहीं पता क्या होता है? बंद कर दूं क्लास? पहले वही समझ लो जो पहले का है। ग्रुप में रिकॉर्डिंग सारी है, अगर आप ध्यान से देखो, उनको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, एक एक चीज को 10 बार देखो, देखो क्यों समझ नहीं आएगी आपको। हेलो। हेलो जी भैया। देवी, जी भैया। फंक्शन क्या होता है? अगर आपको ये पता हो तो भैया क्लास कंटिन्यू करें। फंक्शन, भैया जैसे दो सेट हैं ए और बी, जी। उनके बीच में कोई रिलेशन, जैसे एफ, तो अगर ए में एक्स जो है वो ए को बिलोंग
करेगा तो एफ एक्स बी को बिलोंग करेगा, तो तब वो फंक्शन कहलाएंगे। देखो, अगर दो हमारे पास एरो डायग्राम में ये ए और बी है, ए है इनपुट और बी है आउटपुट, ठीक है। अगर इनपुट में आप कोई नंबर डालो और उसकी जो इमेज बने वो यूनिक इमेज बने, ठीक है, उसकी इमेज यूनिक बने, यानी कि एक का एक ही के साथ में कनेक्शन हो। ये दो विशेषता बताई थी मैंने। अगर एक का एक के साथ में ही कनेक्ट होगा तो वो फंक्शन होगा। अगर ऐसा हो कि ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से जाके मिल रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात ये बताई थी कि ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, ठीक है, ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। एक बार रिपीट करना, मैंने क्या बताया? ए और बी दो सेट, एक का एक के साथ में कनेक्शन बनेगा और इसमें कुछ खाली नहीं रहेगा तो रिलेशन फंक्शन होगा। इससे आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जी भैया। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखो, सबसे पहले पढ़ो वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आगे तक कई चैप्टर में काम आता है। जो हम पढ़ेंगे आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 उसमें भी काम आएगा। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, 1 to 1, मतलब एक का एक ही के साथ में। जैसे कहते हैं ना, कई बार यूज करते हैं वन और वन कन्वर्जेशन, तो इसका मतलब जहां एक आदमी एक से ही बातचीत करता है। तो अगर एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो, जैसे इनपुट में ए डालेंगे तो मान लो यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ 2 डालने पे 4 मिलेगा। जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, उसके लिए बात चल रही है। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ कितना आएगा, 2 into 1 2, फिर 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 पे 6 आएगा। तो एक का एक के साथ में ही कनेक्शन है, ठीक है ना, एक एलिमेंट का बस एक के साथ में ही कनेक्शन है। तो ये होगा वन वन फंक्शन, याद रहेगा भाई। अब इसके बाद दूसरा पढ़ो ऑन टू। एक वन वन पढ़ा, एक ऑन टू, फिर इन टू आएगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ इज यूज टू बी ऑन टू, मतलब एक फंक्शन ऑन टू तब कहा जाएगा जब बी में कोई एलिमेंट खाली ना बचे। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में बात यह है कि बी में एक भी एलिमेंट खाली बचना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। एक बार रिपीट करना, क्या बताया मैंने? भैया जिसमें एक भी एलिमेंट खाली ना बचे। बी में, ठीक है ना, बी वाले सेट में कुछ भी खाली ना बचे, एक भी एलिमेंट खाली ना बचे, तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और भैया जो वन वन फंक्शन था उसमें खाली बच सकते हैं एलिमेंट? हाँ, उसमें बच सकते हैं। वन वन फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि बी में कुछ एलिमेंट खाली बच जाएं, जैसे मैं अभी क्लियर करूंगा, एग्जांपल दूंगा। ठीक है भैया। देखो, एक वन वन का एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे ए और बी हमने सेट बनाए, इसमें एक का एक ही के साथ में कनेक्शन है, लेकिन बी में एलिमेंट ये खाली है। तो ये कैसा होगा? आप अगर देखते ही इसको डिफाइन करो तो ये होगा वन वन बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है भाई। वन वन बट नॉट ऑन टू। ठीक है। एक दूसरा डायग्राम है, दूसरे डायग्राम में आपको इस तरीके से शो कर रखा है, नंबर कुछ भी हो सकता है, अभी नंबर नहीं, सिर्फ ओवर आपको समझना है, ओवरव्यू ऊपर से। जैसे मान लो ए इसके साथ में जुड़ जाएगा, फिर बी भी जाके दूसरा एलिमेंट भी उसी के साथ में जुड़ जाएगा।
और ये कंडीशन बन जाएगी। तो बताओ क्या ये 1 1 होगा, क्या ये ऑन टू होगा? भैया ये 1 1 होंगे। 1 1 है भैया क्या? 1 1। ऑन, बिल्कुल ठीक है, ऑन टू नहीं है ये। जी भैया। भैया इसमें क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं सेट बी में। अच्छा दोबारा देखना है क्या ये 1 1 है? भैया 1 1 ही होंगे। बिल्कुल 1 1 होंगे। इसको बोलेंगे मैनी वन, मतलब दो एलिमेंट एक से जाके कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे मैनी वन। ठीक है भैया। तो ठीक भैया है, वो ऊपर वाला 1 1 होगा, नीचे वाला मैनी 1। बिल्कुल ऊपर वाला है 1 1 और नीचे वाला होगा मैनी वन। बस इतना ध्यान रखना है आपको, जो 1 1 नहीं होगा ना, जहां एक के साथ में बात ना हो, तो वो मैनी वन हो जाएगा, और ठीक है तीसरा भैया। कोई केस नहीं होगा। तो हमने पढ़ लिया 1 1 ऑन टू मैनी वन। ठीक है, अब इनटू फंक्शन पे देखो क्या है। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन की क्या बात है? इनटू फंक्शन क्या होता है कि इसमें बी में कुछ एलिमेंट खाली बच जाते हैं। ठीक है, बी में कुछ एलिमेंट खाली बच जाते हैं, यानी अगर लैंग्वेज में बोले तो बी हैव सम एलिमेंट विच आर नॉट प्री इमेज इन ए, यानी कि उनकी कोई प्री इमेज नहीं होती। इसको पहले वाले को बोलते हैं प्री इमेज, और बाद वाले को बोलते हैं इमेज। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन होगी। ये खाली बच जाएगा उसमें। ठीक है, इसको बोला जाएगा इनटू। अब एक चीज और नोट पॉइंट करके, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तो उसको बोला जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोला जाएगा उसको? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। तो 1 1 कोई फंक्शन कब होगा? जब एक का एक के साथ में कनेक्शन होगा। ऑन टू कब होगा? जब बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। इनटू कब होगा? जब बी में कोई एलिमेंट खाली बच जाएगा। एक बार दोहराना, रिपीट करना है सब बातों को। भैया 1 1 में तो एलिमेंट खाली बच जाएंगे, कुछ एलिमेंट सेट बी के। प्रॉपर नहीं बताया। उदिशा आप बताओ 1 1 क्या होता है, ऑन टू और इनटू क्या समझा आपने इससे? भैया 1 1 में एक भैया एलिमेंट एक इनटू ही में के साथ कोई एक जुड़ेगा। ही एलिमेंट खाली होगा जो बी का होगा, ठीक है, और इनटू 1 में 1 में एक के साथ एक ही ठीक है, एक के साथ एक ही अटैच होगा। और मैंने ऑन टू ठीक। सुना नहीं थी, एग्जिट हो गई थी। ऑन टू देखो, शुरू शुरू से बताता हूँ। 1 1 का क्या है? एक का एक के साथ में कनेक्शन। ऑन टू में क्या है कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। ठीक है, बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, और इनटू में खाली बच जाएगा। ठीक है तो भैया। ये 1 1 ऑन टू और इनटू है। फिर एक बात बताई कि अगर 1 1 और ऑन टू दोनों कोई फंक्शन हो जाए, तो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन है बहुत सारी, आगे इसको इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही दिमाग में रखना। एग्जाम्पल नंबर 7 करो। देखो, ए एक सेट दे रखा है, आर रिलेशन दे रखा है, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम।
तो इसमें क्या करेंगे, मान लो ये है, इनपुट क्या डालेंगे, इनपुट अगर हमने x इक्वल्स टू 1 रख दिया तो ये आएगा 2, अगर 2 रख दिया तो ये आएगा 3, 3 रख दिया तो ये आएगा 4, 4 रख दिया तो ये आएगा 5, फिर 5 रख दिया तो ये आएगा 6। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हम इनपुट भी, क्योंकि 6 रखते ही 7 देगा। तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 के साथ में एरो डायग्राम बन गया। ठीक है, इसको बोलेंगे पहले वाले को प्री इमेज और बाद वाले को बोलेंगे इमेज, प्री इमेज और इमेज। अब इसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। फिर से एक बार देखो, डोमेन क्या होता है, डोमेन वो एलिमेंट होते हैं जो ए वाले सेट के होते हैं। ठीक है, जो कनेक्शन बना रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसकी डोमेन क्या है 1 2 3 4 5। फिर अगर आप देखो कोडोमेन क्या होगा, या कोडोमेन से पहले रेंज को डिफाइन करो। रेंज, रेंज क्या है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और कोडोमेन यानी कि पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी, तो यानी कि कोडोमेन यहाँ रेंज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोडोमेन ही रेंज होगी, यानी कोई एलिमेंट इसमें बचता ही नहीं। बात समझ आई? जी भैया। ठीक है, जी भैया। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 8, उसको समझो आप। 2.6 में एक रिलेशन शो हो रखा है पी और क्यू के बीच में। तो राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर। सेट बिल्डर क्या होता है, जिसमें सेट को बनाते हैं हम। रोस्टर का मतलब टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज इट्स डोमेन, तो डोमेन तो बता सकते हैं हम देख के, 9 4 25 दीज आर डोमेन। एंड रेंज क्या है, जो कनेक्शन में है। ठीक है ना, 5 3 2 -2 -3 5, ये इसकी रेंज है, डायरेक्टली देख के ही बता सकते हैं हम। ठीक है, और अगर हमसे पूछे कोडोमेन क्या है, तो उसमें 1 भी इंक्लूड कर लेंगे तो कोडोमेन बन जाएगी। जी भैया। आगे बढ़ो। देखो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, नोट में जो दिया हुआ है। मान लो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए और बी। ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं ना, वो कितने होंगे, उसके लिए ये तरीका है, कितने होंगे। ठीक है, मान लो ए एक सेट है जिसमें 2 और 3 दो एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें 1 5 6 तीन एलिमेंट है। तो सिंपल सी बात है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में देखो कितने एलिमेंट होंगे, अभी देख लेते हैं। 2 1 के साथ में जाएगा, 5 के साथ में जाएगा और 6 के साथ में जाएगा। फिर ऐसे ही 3 जाएगा 1 के साथ में, 3 जाएगा 5 के साथ में और 3 जाएगा 6 के साथ में। तो कितने एलिमेंट हुए, काउंट करके बताओ टोटल। भैया से 6 एलिमेंट है। ये तो छोटे, मतलब ए में यहाँ 2 और 3 एलिमेंट थे तो छोटा काम था, इसको हम वैसे लिख के कर दिया। लेकिन अगर ज्यादा नंबर हो तो उनको लिखने में तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ जी भैया। एलिमेंट इन सेट ए, मान लो वो m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल जाएंगे। याद रहेगा ये? जी भैया। अब देखो एग्जांपल नंबर 9, ए एक सेट दिया हुआ है 1 2, बी सेट दिया हुआ है 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद भैया इसमें 4 सबसेट कितने होंगे, 4 सबसेट कितने होंगे। देखो अगर कोई भी सेट है उसके सबसेट कैसे निकालते हैं, पिछले साल 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप, 2 की पावर n। तो यहाँ जब इसमें 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, एलिमेंट कितने इसमें 4, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4। 4। ठीक है भाई, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं
4 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इनको देख के आपको बताना है फर्स्ट वाला क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, क्या है। भाई स्क्रीन ठीक शो हो रही है? जी भैया। ठीक है, बताओ इसमें फर्स्ट वाला क्या 1 1 है? भैया फर्स्ट वाला 1 1 ही है। अच्छा पहले ये बताओ, क्या फर्स्ट वाला फंक्शन की जो 2 शर्तें थी उनको पूरा कर रहा है? जी भैया। दोनों को पूरा कर रहा जी है। भैया। अब फंक्शन तो ये है, अब फिर आगे बढ़ो, आप सोचो कि 1 1 ऑन टू इनटू में से कौन सा है। भैया 1 1 है। 1 1 तो है, ठीक है। अभी सोचो क्या ये 1 1 ऑन टू हो सकता है? भैया ऑन टू हो सकता है? नहीं नहीं भैया, उसमें एलिमेंट बचे हुए हैं। नहीं, ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू नहीं हो सकता, तो क्या ये इनटू हो सकता है? नहीं भैया। बिल्कुल ये इनटू हो सकता है, तो फंक्शन हमारा 1 1 इनटू है फर्स्ट वाला। भैया इनटू कैसे? देखो ऑन टू का मतलब क्या था कि जिसमें बी में एलिमेंट खाली ना बचे, और इनटू का मतलब ये था कि बी में एलिमेंट खाली बच हाँ जाए। जी भैया। बी हैव सम एलिमेंट विच आर नॉट कनेक्टेड टू ए। ठीक है अब भैया। दूसरे वाले डायग्राम में देखो, 1 1 ऑन टू इनटू में से कौन सी बात सही होगी? भैया इनटू तो है। इनटू तो है, ठीक है। भैया मैनी 1 और इनटू मैनी वाला भी है, क्योंकि ये 2 और एलिमेंट इनटू। अच्छा 1 1 है ये, वन का एक के साथ में कनेक्शन है, तो 1 1 है। और ये ऑन टू नहीं है, 1 1 इनटू। आगे बढ़ो, थर्ड फंक्शन तो है। अब फंक्शन में ढूंढो क्या क्या है। भैया मैनी 1 नहीं होगा। कौन से वाला? भैया मैनी सेकंड वाला भैया मैनी 1 ही तो होगा, उसमें 2 एलिमेंट एक से कनेक्टेड है। मैनीमन के बारे में क्या बताया था मैंने? भैया जिसमें 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट। एलिमेंट ज्यादा खाली होंगे। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैनीवन है, ठीक है। जी भैया। मैनीवन है ये, 1 to 1 नहीं है, एक का एक के साथ में नहीं है, मैनीवन है। अब इसमें देखो थर्ड वाले में 1 1 तो ये भी नहीं है, पर अब ऑन टू और इनटू में से देख लो क्या ये ऑन टू है? जी भैया। ऑन टू है, ठीक है। लास्ट वाले को चेक करो,
भैया 1 1 और ऑन टू। बिल्कुल, यानी कि वो होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है भाई, जो 1 1 ऑन टू दोनों हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। जी भैया। देखो ये जो परिभाषाएं लिखी हुई है ना सारी उससे रिलेट है। जैसे रिमार्क में लिखा हुआ है कि कोई फंक्शन ऑन टू केवल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ अगर रेंज ऑफ फंक्शन पूरी y बन जाए। तो यही तो बात कर रहे हैं हम कि रेंज क्या है, ये जो कनेक्टेड एलिमेंट है ये सारे के सारे कनेक्शन में हो और कुछ खाली ना बचे, तो इसका मतलब वो सेट पूरा का पूरा रेंज तो बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि 1 1 ऑन टू दोनों बात फॉलो करेगा तो बाइजेक्टिव होगा। तो इन सब के बारे में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। अब एग्जांपल नंबर 7 को देखो। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। एक फंक्शन दे रखा है ए का n के साथ में एक फंक्शन है। बी द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। ठीक है, एफ एक्स किस प्रकार से डिफाइन है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो शो दैट फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। भैया क्योंकि ये फंक्शन 1 1 होगा क्योंकि एक बच्चे मतलब एक रोल नंबर एक ही बच्चे का हो बहुत बढ़िया। सकता है, और लेकिन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो तो इन्फिनिटी तक है ना, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 50 है। बिल्कुल ठीक है, यानी इसमें खाली बचेंगे एलिमेंट। हाँ जी भैया। ठीक है, इसलिए वो ऑन टू नहीं है। देखो ये चीज को समझो, x क्या है a, और ये जो आएंगे ना यहाँ पे ये है रोल नंबर। तो यानी नेचुरल नंबर के सेट में से आपको रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर कनेक्ट होंगे। जैसे मान लो एक बच्चे का 1 2 3 4, तो ये इस तरीके से बन जाएंगे 1 2 3 4। लेकिन ये तो चलता ही जाएगा ना, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है हमें पूरा इनफाइनाइट। बिल्कुल ठीक बात बताई उदिशा ने, यही समझाना था बस। क्लास के बाद आंख बंद करके सोचना आपने क्या पढ़ा। 1 1 एक का एक के साथ में कनेक्शन, ऑन टू बी में कोई एलिमेंट खाली ना बचे, इनटू बी में कोई एलिमेंट खाली बच जाए, और 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। ठीक है, और अगर कोई 1 1 ना हो तो उसको मैनी वन कहेंगे। ठीक है भैया। इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। नेचुरल नंबर का एक सेट है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन पूरी की पूरी ये नेचुरल होंगी। एफ सच दैट n टू n, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x हो। तो ये इसमें शो करना है कि वो 1 to 1 तो है लेकिन वो ऑन टू नहीं है। भैया क्योंकि जब हम 2x करेंगे जी बीच में कुछ नंबर छूट जाएंगे, इसलिए वो ऑन टू नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। जैसे 1 1 इनका हम 2 से करेंगे तो 2 होगा, लेकिन 1 नहीं आएगा कभी भी 2 into x। बिल्कुल ठीक है, 1 का करेंगे, जैसे इसमें x की जगह पे 1 डालोगे ना तो 2 1 जा 2, तो 2 निकलेगा, यानी कि 1 का 2 से हो गया। फिर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि बीच में 5 और 3 और 1 ये तो छूट गए ना, तो यानी ये हो जाएगा इन 2। यहां तक बात समझ आई? नहीं भैया, भैया एक बार और बता दो। जी कोई बात नहीं। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो वो 2x बन जाएगा। ठीक है, x की जगह अगर 1 पुट करा तो fx क्या होगा, fx इक्वल्स टू 2x था, तो f1 इक्वल्स टू 2 into 1 यानी कि 2 आएगा। तो ये तो क्लियर है कि अगर आप 1 रखोगे तो उधर 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, यानी कि 1 का 2 2 का 4 3 से कनेक्शन है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
नहीं भैया। अब एक चीज आपको दे रखी है कि पहले वाला जो सेट ए है वो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, और दूसरे वाला जो सेट बी है वो भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तो 1 से लेके इनफाइनिट तक के नंबर होते हैं ना, तो यहाँ बी सेट में 1 के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है इधर, हाँ जी भैया। और बीच में 3 के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, 5 के लिए भी कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें एलिमेंट खाली बच रहे हैं, तो ये ऑन टू नहीं रहा। ठीक है बात भैया। समझ आई? जी भैया। हालांकि ये नंबर हमें मिल सकते हैं, अगर मान लो 1 हमें देखना है तो हम उसमें क्या रखेंगे, x की जगह पे 1/2 रखेंगे, तब जाके f 1/2 की वैल्यू 2 × 1/2 1 आएगी। लेकिन ये देखो ना, फिर 1/2 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। ओके भैया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, शो करना है एक फंक्शन है रियल नंबर का। देखो अब उसी फंक्शन की बात करी हमने, ठीक है ना, उसी फंक्शन की बात करी और इसमें रियल नंबर का सेट लिया। अब थोड़ा संभल के चलना, और f(x = 2x), तो अब आपको बताना है कि क्या ये 1 1 है। जी भैया है। क्योंकि 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, और भैया 3 ऑन रखोगे टू तो भी 6 होगा। आएगा। अब ये ऑन टू भी कैसे होगा, भैया ऑन टू भी होगा, बताओ क्योंकि किस भैया प्रकार? हर नंबर का हाफ तो होता ही है, और इसमें हाँ, हम कोई भी नंबर रख सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है, क्योंकि ये हमें पूरी जैसे अथॉरिटी दे रहा है जैसे कि अगर इसमें हमें हम 3 का भी निकालना है तो हम 1.5 रख सकते हैं, बिल्कुल, वो भी अगर रियल मान लो नंबर में आ जाएगा हमें ना। बीच में ये 3 है, 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे हम 3/2, ठीक है, यहाँ जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2, ऐसे बन जाएगा। फिर 2 और 3 के बीच में ये आ जाएगा 5/2, तो 5 की भी व्यवस्था हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। रियल नंबर में तो रेशनल इरेशनल सब कुछ होता है ना, तो इसलिए b के हर एक एलिमेंट के लिए a में कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी। क्या कहा मैंने, b के हर एक एलिमेंट के लिए a में कुछ ना कुछ प्री इमेज की व्यवस्था जरूर होगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया ये। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है, अगर समझ के चलोगे ना तो मजा आएगा, दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा बिल्कुल नहीं। भी। एग्जाम्पल नंबर 10, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसमें गिव दिया है आपको कि f1 रखोगे तो भी 1 आएगा, f2 रखोगे तो भी 1 ही आएगा, ये दिया हुआ है। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, f(x = x - 1), जहां x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी ही लेनी है, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन है, ये आपको प्रूफ करना है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो बहुत ही आसान है, आप करो फिर मैं बताता हूं। जल्दी बताओ भाई। देखो
जब मैं इनपुट में 1 डालता हूं तो इधर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 का 1 से कनेक्शन हो गया। फिर मैं इनपुट में 2 डालता हूं तब भी 1 ही आएगा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। फिर देखो आगे, मैंने इनपुट में 3 रखा तो 3 - 1 क्या आएगा, ये 2 आएगा। फिर मैंने इनपुट में 4 रखा तो 4 पे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या ठीक है हुआ भैया। कि जी भैया। फंक्शन 1 1 नहीं है भाई, 1 का 1 से हो गया, 2 का 1 से हो गया, तो 1 1 तो रहा ही नहीं है, तो नॉट 1 1। लेकिन बी में किसी भी ऐसे एलिमेंट की कल्पना नहीं करी जा सकती जिसके लिए ए में कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है। अगर ये 4 है तो इधर 5 ले लेंगे, अगर इधर 5 आएगा तो इधर 6 ले लेंगे, यानी कि सबका कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा ऑन टू। बात समझ आई? जी भैया। चलो इससे आगे की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है 1.2 पूरी, ठीक है। कल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टेबल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक।